हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने तो बेटे को एक ही रात में गुलाम बना लिया। कल ही घर के बड़े बेटे आकाश की शादी रिया से हुई थी और नई बहू घर भी आ गई थी। सुबह के 10 बजे के लगभग आकाश की ताई जी नई बहू को कुछ रस्मों के लिए बुलाने के लिए उसके कमरे के बाहर पहुंची। तभी आकाश कमरे से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। ताई जी ने पूछा, अरे आकाश, रिया बहू तैयार हुई या नहीं? आकाश मुस्कुराते बोला, जी ताई जी, वह तो कब की ही नहा धोकर तैयार हो चुकी है। तभी ताई जी ने कमरे में प्रवेश किया और बहू के आगे खाने की थाली रखी हुई देखकर वह आश्चर्य से उछल पड़ी। वह गुस्से से चीखते हुए बोली, अरे ये क्या, इसे खाना लाकर किसने दिया? अभी इतनी सारी रस्में होनी है, घर के सभी बड़े बुजुर्गों ने नहीं खाया और ये खाना खाने बैठ गई। आकाश ताई जी की ये तेज आवाज सुनकर फिर कमरे के भीतर आया और कहने लगा, ताई जी, वह कल रात को भी रिया ने ठीक से कुछ नहीं खाया था। इसे सुबह बहुत भूख लगी थी तो मैं नाश्ता करने गया तो इसके लिए भी नाश्ता लेकर आ गया। ताई जी ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, हे भगवान, तू इसके लिए नाश्ता लेकर आ गया? ये औरतों वाला काम तू कब से करने लगा है? बहू ने तो आते ही तुझे अपनी अंगुलियों पर नचाना शुरू कर दिया। उनकी चीख पुकार की आवाज़ सुनकर रिया की सास कमला जी भी कमरे में आई और अपने बेटे आकाश से बोली, क्या हुआ आकाश? ताई जी गुस्से में बोली, कमला, उससे क्या पूछ रही हो? मैं बताती हूँ। देखो, तुम्हारी बहू रानी सबसे पहले खाने के लिए बैठ गई। तब तक 2-4 मेहमान कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए थे। ताई जी ने गुस्से में कहा, कमला, तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे बेटे को एक ही रात में गुलाम बना लिया। कमला जी हक्की बक्की से खड़ी। ताई जी सभी मेहमानों के सामने चिल्लाते हुए बोली, एक माँ की 24 सालों की परवरिश को नई बहू ने 24 घंटों में बर्बाद कर दिया। फिर बेटे ने कहा, ताई जी, इसमें इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत है? रिया को भूख लगी थी तो मैंने उसे खाना दे दिया। वैसे भूख तो मुझे भी लगी थी, मैंने तो किसी को बिना बताए भरपेट खा लिया। अगर रिया के लिए भी मैं खाना ले आया तो इसमें गुलाम बनने वाली कौन सी बात है? और मैं तो आंचल दीदी के लिए भी खाना लेकर गया था। तब तो आपने ऐसा नहीं कहा कि मैं दीदी का गुलाम बन गया हूँ। अगर मैंने पत्नी का थोड़ा सा ध्यान रख लिया तो आप मुझे जोरू का गुलाम कह रही हो। पत्नी को भी पति की सेवा करने और उसका ध्यान रखने की सीख दी जाती है ना, तो क्या वह पति की गुलाम होती है? यह रिश्ता परस्पर सहयोग का है। आज मैं उसके लिए कुछ करूँगा, कल वह मेरे लिए कुछ करेगी। इसमें एक दूसरे का गुलाम होने वाली बात नहीं है। आकाश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ताई जी गुस्से में इधर उधर देखने लगी। पीछे खड़ी कमला जी को देखकर वह दौड़ते हुए उनके पास गई और उनका हाथ पकड़कर वह सामने लाकर बोली, अब तुम ही देख लो कि तुम्हारा बेटा कैसी हरकतें कर रहा है। अरे कल की आई इस पत्नी के लिए वह मुझसे बहस कर रहा है। देख लो भाई, पहले दिन ही बहू रानी ने अपना जादू चला दिया है। आगे पता नहीं क्या होगा। मैं तो कहती हूँ कि अभी से तुम बहू की लगाम कसकर रखो, वरना बेटा तो गया हाथ से। तब से तुम चुपचाप खड़ी होकर ये तमाशा देख रही हो। कैसी सास बनी हो तुम? बहू घर आ गई ना, अब कठोर सास के किरदार में आ जाओ, वरना इस घर में तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो अभी के अभी बहू को उसकी औकात दिखा देती। ये सारी कड़वी बातें सुनकर बिस्तर पर सिर झुकाए बेटी रिया का दिल कांपने लगा कि अभी तो ससुराल में पहला ही दिन है और सास बहू के बीच खटास पड़ने की शुरुआत भी हो गई। वह तो ये सोचकर आई थी कि ससुराल में सास के साथ ऐसे मिलजुल कर रहेगी कि सास बहू की जोड़ी हर जगह प्यार से देखी जाएगी। समाज में इस रिश्ते को सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन यहाँ तो पहले ही दिन गड़बड़ हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सोचने लगी कि अगर मैं अपनी भूख पर थोड़ा नियंत्रण रख लेती तो शायद ये परिस्थिति भी नहीं आती। वो रोते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। आप इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे प्रति अपने मन में कोई कड़वाहट मत रखिए। मैंने आकाश को कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं है। यह अभी भी आपके बेटे ही है। हाँ, इन्होंने पति का फर्ज निभाने की कोशिश की है और अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो फिर इन्हें माफ़ कर दीजिए।
बात को संभालने के लिए वो घबराहट में कुछ भी बोली जा रही थी। अब कमला जी से ये सब और नहीं देखा गया। उन्होंने अपनी जेठानी जी से अपना हाथ छुड़ाया और अपनी बहू के पास बिस्तर पर बैठकर प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए बोली, बहू तुम क्यों रो रही हो? अगर तुम्हें भूख लगी थी और तुमने कुछ खा लिया तो ऐसा करके तुमने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। इधर देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें अपने लिए कोई नाराजगी दिखाई दे रही है? रिया ने अपनी आंसू भरी आंखों को साफ करके अपनी बड़ी बड़ी पलकों को उठाकर अपनी सास की आंखों में झांकर देखा, लेकिन वहां पर केवल ममता का सागर लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। वहां न तो कोई शिकायत थी न कोई कड़वाहट। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वह बहुत भावुक हो गई। कमला जी ने प्यार से उसे गले से लगाते हुए कहा कि बहू, भूख के लिए भोजन जरूरी होता है, किसी की परमिशन नहीं। अगर किसी को भूख लगी हो तो वह खाना खाएगा ही। इसमें इतना ढोल पीटने वाली कोई बात नहीं है। फिर अपनी जेठानी जी से बोली कि अभी नई बहू किसी से इतना घुल मिल नहीं पाई है, उसके पास जो भी रहेगा उसी से वह खाने के लिए मांगेगी ना। हम तो सुबह से अपने ही कार्यों में व्यस्त थे। लिया से तो मुझे ही बहू के लिए खाना लेकर आना चाहिए था, लेकिन अगर आकाश ने अपनी पत्नी को खाना लाकर दे दिया तो इसमें जोरू का गुलाम बनने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो एक अच्छा जीवन साथी है जो अपनी जीवन संगिनी की परवाह करता है। अगर ये शादी की पहली रात के बाद हमारे पति हमारे लिए भी खाना लेकर आते तो क्या हमें अच्छा नहीं लगता? मैं तो पहले दिन जब भूख लगने वाली बात अपनी सास को बताई तो वह तो कहने लगी कि घर में जब सब बड़े खा लेंगे तो सबके अंत में खाना, क्योंकि तुम नई बहू हो तो सब देखेंगे कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। ये सब सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा था। उस दिन भूख के मारे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि शादी विवाह के चक्कर में वैसे भी मैं ठीक से खा नहीं पाई थी। फिर विदाई के दुख में मैं रात को भी ठीक से खाना नहीं खा पाई। सुबह मुझे खुलकर भूख लगी थी और मुझे बहुत जोर से चक्कर भी आ रहे थे। पतिदेव तो सुबह ही कमरे से ऐसे गायब हुए कि एक ही बार रात को उसका चेहरा देखने को नसीब हुआ। शायद उन्हें सबके सामने कमरे में आने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इस बीच मैंने सास को बताया भी था कि मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार मेरी तबीयत बिगड़ गई, मुझे उल्टी आने लगी और उस पर भी सभी रिश्तेदारों ने नाक मुंह बना लिया था कि बहू बहुत नाजुक है। पहले ही दिन बीमार पड़ गई तो आगे पता नहीं इतनी बड़ी गृहस्थी कैसे संभालेगी। मुझे बहुत बुरा लगा। इंसान से जिम्मेदारियां निभाने की बातें की जाती है, लेकिन जब तक उसका पेट ना भरा रहे वह काम कैसे कर सकता है। लेकिन दुख की बात तो यह है, खाली पेट में इन रस्मों को एंजॉय भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा ध्यान तो केवल सिर्फ मेरे पेट के दर्द पर ही था। उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि मैं सच में मायके में नहीं बल्कि अब ससुराल में हूँ, क्योंकि मायके में तो माँ चेहरा देखकर ही समझ जाती थी कि बच्चा भूखा है, लेकिन यहाँ तो बोलने के बाद भी खाना नहीं मिल रहा था। खैर, वह समय तो किसी तरह कट ही गया, लेकिन मेरी बहू को वैसे दिन कभी नहीं देखने पड़ेंगे। फिर वह बहू को चुप कराते हुए बोली, बेटा तुम आराम से खा लो, हम बाद में आते हैं। आकाश गर्व भरी नजरों से माँ की ओर देख रहा था। कमला जी की बात सुनकर ताई जी का मुंह लटक गया था। जब सास का ही साथ हो तो बाकी लोगों की परवाह ही किसे होती है। रिया का चेहरा एक बार फिर से खुशियों से दमकने लगा था और इस बार वह खुशी पहले खुशी से 100 गुना अधिक थी, क्योंकि पहले तो उसे केवल प्यार करने वाला पति मिला था। अब वह पति के प्रेम को महसूस करके ही खिल उठी थी, लेकिन अब उसे इस बात का भी सकून था कि उसकी सास भी बहुत अच्छी है और उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगी। तो दोस्तों, आपको सास और माँ के रूप में कमला जी का किरदार कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।